Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 2, unit 2, differentiation. जी, मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर. प्लीज़ आप ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा. भाई यूनिट 2, डिफ्रेंशिएशन. MCQs. Question 1. The notation used by Lagrange for derivative is f dash x. तो ये याद रखना, ये डेफिनेशन है. नोटेशन यूज्ड बाय लैग्रांज फॉर डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स. भाई लैग्रांज ने जो नोटेशन यूज किया वो एफ डैश एक्स है. विच वन इज लेबनीज नोटेशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. बाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स जो है ना वो लेबनीज है जी. विच वन इज लेबनीज नोटेशन. भाई लेबनीज नोटेशन फॉर डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स. भाई लेबनीज नोटेशन फॉर डेरिवेटिव वो हमारे पास है डी बाई डी एक्स जी. हमारे पास है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. भाई ये याद रखिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. भाई ये डेफिनेशन है. एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स जी. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय भाई डी वाई बाई डी एक्स. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स. भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स. तो ये याद रखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स मनफी एफ ए ओवर एक्स मनफी इज इक्वल टू एफ डैश ए. भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मनफी एफ ए ओवर एक्स मनफी ए ये क्या होगा एफ डैश ए. ये जरा ज़बान याद रखना है. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मनफी एफ ए ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ए जी. विद वाई बराबर अंडर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स जी. देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी क्या होगा 1 ओवर 2 अंडर एक्स. रीजन यह वाई बराबर है अंडर एक्स, इसका मतलब पावर 1 बाई 2. भाई डेरिवेटिव लेंगे पावर नीचे पावर में से कम. भाई पावर नीचे पावर में से एक कम, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा. भाई इफ एफ एक्स हमारे पास एक्स बार 2 एफ डैश 8 निकालना है जी, तो आंसर आएगा 1 बाई 3. उसकी रीजन ये है, एफ एक्स दिया हुआ एक्स 2 बाई 3, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पावर नीचे पावर में से कम. भाई पावर नीचे पावर में से एक कम. अब एक्स अब 8 रखेंगे भाई, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ करके 8 रखेंगे जी. ये 8 2 के बाद सी कैंसिल, तो ये हल करने के बाद 1 ओवर 3 आंसर आ जाएगा. डेरिवेटिव और अंडर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज ये आएगा 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट ए. वो क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम, तो उसको हल करेंगे. उसमें एक्स पे आप क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो वी गेट 1 ओवर 2 अंडर रूट ए. एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव था वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1. भाई एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से कम एन एक्स की पावर एन माइनस 1. भाई एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1. भाई ये फार्मूला है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1. भाई इसका जो डेरिवेटिव होगा ना होगा पावर नीचे पावर में से कम, तो हमारे पास आएगा 4 एक्स की पावर 1 बाई 3 जी. क्या होगा, पावर ये कम करेंगे 1 बाई 3, जब पावर नीचे आएगा 3 3 के साथ कैंसिल 4 एक्स पावर 1 बाई 3. भाई जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हल करने के बाद हमारे पास आएगा 4 एक्स पावर 1 बाई 3 जी. जरा देखें क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम 3 3 कैंसिल 4 एक्स पावर 1 बाई 3. भाई इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स माइनस जी. भाई पावर नीचे पावर में से कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव हल करने के बाद ही आएगा. इफ एक्स की पावर एफ एक्स 100 है, देन एफ डैश 1 क्या आएगा 100. एफ डैश 1 क्या होगा 100. वो किस तरह, एफ डैश एक्स होगा 100 एक्स पर 99. भाई पावर नीचे पावर में से कम 100 एक्स पर 99. अब जहाँ जहाँ एक्स 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आएगा जी. एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x². भाई एक्स पर क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x². ये रावलपिंडी में आया हुआ है. भाई इधर देखिएगा एक्स पर सी का डेरिवेटिव का 3x² आएगा.
जी अब जरा देखें एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स बी की पावर एन एंड 1/a x बी की पावर एन। भाई हमारे पास ये रकम, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमारा यह आंसर आएगा क्या, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का, तो ये आंसर आएगा। अभी इसकी रीज़न देखते हैं जी, इसको हल करेंगे तो हम देख लेंगे ये आंसर आएगा अल्लाह के फजल से। जी इधर देखिएगा, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा 4x, 5 के साथ रखाएगा तो क्या होगा 20x, हमारे पास आएगा ये आंसर आ जाएगा जी। भाई 1/a x b, भाई इसका आंसर आएगा -a/a x जमा b की पावर 2। रीज़न ये है हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर 1 है नीचे a x b है तो उसको ऊपर ले जाएंगे a x b पर -1, तो क्या होगा डेरिवेटिव लेंगे पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा -a/a x b का स्क्वायर। जी भाई ये हमारे पास है, इसका डेरिवेटिव आएगा वो 9x³ + 1 एंड होल पावर 8 और 3x², ये आंसर आएगा। इसकी रीज़न ये है भाई क्या होगा, पहले पावर नीचे पावर में से कम, भाई पावर नीचे पावर में से फिर अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, तो इसका क्या आएगा जी भाई 3x², भाई इसका क्या आएगा 3x², तो भाई ये हमारा आंसर आएगा जी। भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी। हमारे पास है x -1/x का डेरिवेटिव, इसका आएगा 1 + 1/x²। 1 + 1/x का रीज़न ये है, जब डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको रद्द कर दें, उसको रद्द कर दें, भाई इसको रद्द x का रद्द और 1/x को आप x पर -1, x को विद रिस्पेक्ट टू x के 1 आएगा जी। इसका पावर नीचे पावर में से कम, भाई पावर नीचे पावर में से कम, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी। एंड विच इज ये हल करके हम ये कह सकते हैं जी, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा -2/x², भाई -2/x²। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये रकम है, आपने डिवाइड किया, ऊपर x² कॉमन निकाला, सिंप्लीफाई किया गया, हमारे पास रकम आ गई है जी। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना भैया 1 का 0 और इसका क्या होगा x पर ऊपर तो क्या पावर नीचे पावर में से कम, तो -2/x² आएगा, तो भाई -2/x², तो ये हमारा आंसर होगा जी। भाई x/a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x का 1 हो जाएगा, तो 1/a आंसर आएगा जी। भाई इसको जब डिफ्रेंशिएट करें, a तो कॉन्स्टेंट है, x को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो भाई 1/a आंसर आ जाएगा जी। भाई x का 1 आएगा जी, तो 1/a आंसर आ जाएगा। 1/x1 फिर 2, देन f'2, देन f'2 क्या होगा जी, आपका 0 आंसर आएगा जी। भाई f'2 करेंगे तो क्या होगा 0 आंसर आएगा जी। भाई जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद x का 2 रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 0 जी। लेकिन हमारे पास ऊपर लेके वे पावर नीचे पावर में से कम, तो आप जरा देखें ये हमारे पास आएगा ये, तो 2 - 2 का 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 जी। x मोड का जो डिफरेंशिएट होगा एट x = 0, ये क्या होगा 1 होगा जी, ये क्या होगा 1 होगा जी। मोड x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा एट x = 0 इज 1। भाई डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या आएगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 1 आएगा, ठीक है जी। तो 1 जहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आंसर आएगा जी। तो जरा देखें आपके पास ये रकम है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन टूल होता है भाई, ये कहता है क्वेश्चन टूल। जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। जब दो रकमें डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये आंसर क्या आएगा 1। उसकी रीजन ये है, देखें ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, हमारे पास याद है। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 होगा और 2 का 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। भाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। वो किस तरह, आपने डिफरेंशिएट से पहले आपने इसको सिंप्लीफाई किया, काटने के बाद आ गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 और 2 का 0 तो 1 आंसर आ जाएगा।
by chain rule by dy by dx बराबर होता है dy by du into du by dx is called chain rule. by dy by dx बराबर होगा dy by du into du by dx is called chain rule. by dy by dx बराबर होगा dy by du into du by dx is called chain rule. by dy by dx बराबर होगा dy by du into du by dx is called chain rule. जी देखें x बराबर a sin थीटा एंड y बराबर है a cos थीटा. देन dy by dx इज इक्वल टू वजन माइनस टेन थीटा. वो किस तरह dx ओवर डी थीटा करोगे तो क्या होगा a cos थीटा dy by d थीटा माइनस a sin थीटा. अब dy by dx होगा dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx. by dy by dx बराबर होगा dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx. वैल्यूज रखें, काटने के बाद माइनस टेन थीटा आंसर आएगा. भाई देखें हमारे पास ये है देन dy by dx, तो dy by d थीटा का वैल्यू माइनस से साइन थीटा dy by dx ओवर d थीटा का वैल्यू a cos थीटा और dy by d थीटा का माइनस से साइन थीटा. dy by dx बराबर होगा चेन रूल का dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx. वैल्यूज पुट करें एंड वी सिंप्लीफाई दिस. जी भाई आपने इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा -3/4. भैया जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना तो y का क्या होगा dy by dx, x का 1 होगा और 7 का 0. अब 3 को इधर ले और 4 से डिवाइड करने तो dy by dx होगा -3/4. भाई जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे ना y का क्या होगा dy by dx, x को विद रिस्पेक्ट टू 1 आएगा और 7 का 0. तो यहाँ से dy by dx निकलेगा -3/4. जी भाई साइन x क्यूब है, भाई साइन x क्यूब तो क्या होगा 3x² cos x क्यूब. भाई रीजन ये है साइन का कॉज होगा, भाई साइन का कॉज फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का 3x², तो आंसर आएगा 3x² cos x². भाई साइन का कॉज होगा फिर एंगल का डेरिवेटिव और x क्यूब का क्या होगा 3x². हल करने के बाद वी हैव दिस. जी देखें इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर. भाई साइन x cos x का होल स्क्वायर. उसकी रीजन ये है जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा और cos टू x का होगा माइनस साइन टू x. भाई cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टू x, तो हमारे पास क्या करें प्लस हो जाएगा जी. भाई क्या होगा प्लस हो जाएगा. भाई cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होगा तो ये प्लस हो जाएगा. फिर एंगल का 2 होगा, 2 कैंसिल. भाई cos का माइनस साइन फिर एंगल का 2, तो हमारे पास ये आएगा 1 प्लस साइन टू एक्स. 1 की जगह पे यू कैन राइट साइन के जमा cos x और प्लस 2 साइन x cos x प्लस क्या होगा 2 साइन x cos x. और ये भाई जन किसका साइन x जमा cos x का होल स्क्वायर नहीं. भाई ये साइन x जमा cos x का होल स्क्वायर नहीं. भाई fx बराबर साइन x f डैश पाई. भाई आंसर क्या होगा -1. आंसर क्या होगा -1. तो रीजन ये जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा. भाई x जब पाई रखोगे तो cos पाई का होता है -1. भाई cos पाई का होता है -1. भाई माइनस कॉट माइनस बार कॉट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट के -1 प्लस तो क्या होगा कोसिकेंट के x. भाई कॉट का क्या होगा माइनस कोसिकेंट के, तो -1 प्लस तो क्या होगा कोसिकेंट के x. जी √10x. भाई देखें ये इतने बोर्ड्स में आया हुआ है, यह आएगा सीकेंट के x ओवर 2 √10x. भाई ये पहले वाला आंसर आएगा. कैसे भाई ये है ना 10x की पावर 1/2, तो क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव 10 का होता है सीकेंट के. इसको सेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा भाई पावर नीचे पावर में से कम फिर अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव 10 का होता है सीकेंट के. इसको भाई सेट करेंगे तो हमारे पास आएगा सीकेंट के x ओवर 2 √10x.